कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के साबिका वज़ीर आला जनाब अशोकराव चौहान ने आज कांग्रेस पार्टी की असेंबली की रुकनीत और पार्टी के रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है और ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। इसी ज़िम्मन में आज वरक़त आज़ा के नुमाइंदे नकीश आदाब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ जिला व शहर सदर जनाब मिर्जा अमजद बेग और जनाब साबिर चाउद से मुलाकात करके उनका रद्द-ए-अमल लिया। जी अमजद साहब, आज रियासत महाराष्ट्र के साबिका वज़ीर आला कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोकराव चौहान ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और ऐसा इशारा मिल रहा है कि वो बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं। इस पर आपका क्या नज़र है? काफी अरसे से ये ख्याल आ रही हो रही थी कि यहाँ के साबिका चीफ मिनिस्टर अशोकराव चौहान कांग्रेस को खैराबाद कह के बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नांदेड़ का हर शहरी इस बात से वाकिफ था कि ऐसा होने वाला था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई बार इस बात का तस्करा भी किया और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि अशोकराव आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं, ऐसे इत्तलाएं मिल रही है। तो हमारा तो यही मानना है कि जहां की धूल था वहीं गई जहां का खमीर था, तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। हम लोग बार बार इसी बात को कह रहे थे कि सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर ये लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और वो आज साबित हो गया। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सेकुलरिज्म के यहाँ पर दाई बन रहे थे या सेकुलरिज्म के जो अपने आप को सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा सिपाही मान रहे थे, तो अब वो क्या कहेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहकर आज वो ए टीम बनने जा रहे हैं। तो लोगों को सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र के लोग ये बात बखूबी जान चुके हैं, बिलखुसूस नांदेड़ के लोग, कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है और आने वाले दिनों में लोग इनको सबक भी सिखाएंगे। अगर अशोकराव चौहान बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं समझिए, तो ऐसे में नांदेड़ जिले के शहर के जो कांग्रेस के कारपोरेटर से, काउंसलर से, लीडरान है, शायद तो बीजेपी में नहीं जा सकेंगे शायद, और लोग उनको रोकेंगे शायद, जो भी है। तो ऐसे लीडर के बारे में आप क्या? अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान भर में जहां एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई सारे लोगों को अगर वो मैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो आज वो इस बात को समझ जाना चाहिए कि ये दौरे आजमाइश है, इसमें जस्तजू करना पड़ेगा हमको और ये अपनी सफों को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो हम आपके माध्यम से इन तमाम नामनहद सेकुलर जमात में जो लोग थे उनको खुली बाहों से उनका इस्तकबाल करेंगे और हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारी सियासी शनाख्त के लिए, हमारे सियासी मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो इन मसाइल पर काम कर रही है। तो हम तो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इन लोगों को खुली बाहों से हम इन लोगों का इस्तकबाल करेंगे और वो मैसेज जो हम इनको बारहा दे रहे हैं कि इस दौर में आपके खैर खा कोई जमात नहीं है सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो हम उनको आपके जरिए दावत भी दे रहे हैं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करें। आपका क्या कहना है इस इल्जाम पर? अशोक चौहान का पहले से ही नजरिया था, कांग्रेस में रह के बीजेपी का ही काम करते थे, क्योंकि हम 10-15-18 साल में उनके साथ में काम किया। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सिवाय बीजेपी के ही तरीके पे काम चलता था। आपको खुल के ये होगा कि अब उन्हें जाना बोले तो बीजेपी के ही दामन में जाकर बैठना है। इससे पहले भी महाविकास आघाड़ी के टाइम पे अब्सेंट होके बीजेपी के कैंडिडेट को जीताए थे, तो जब से लोगों को भी समझ में आ गया था। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई सेकुलर के नाम पे मुस्लिम क़यादत को अशोक चौहान से बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां हमारी जरूरत है वहां हमारा इस्तेमाल होता है और हमारे को निकाल कर फेंक देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो इंसान को, कार्यकर्ताओं को नगर सेवक बनाना, नगर सेवक से आमदार बनाना, आमदार से खासदार बनाना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक पहचान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पे जब भी बोला था, आओ ये हमारी जमात है, हम आपको सर आंखों पर लेके बैठेंगे। हमारी ये दुआ रहेगी कि जो लोग मेरे टच में, जो 15 साल से, मैं 18 साल से जो राजकारण में हूँ, तो जो 15-17 नगर सेवक मेरे टच में थे, तो उनको एक ये था कश्मकश कि भाई हम किसकी क़यादत में काम करेंगे। जब से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़ा हूँ, जब से मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, तो लोगों ने विकास के नाम पे रुकिया ले थे
जहां विकास के नाम पे रुके आले थे, कुछ दिनों के बाद में महापालिका का कार्यकाल खत्म हुआ तो उनके ऊपर से वो भी एक ब्लेम खत्म हुआ। अब आने वाले दिनों में उनका ये भरोसा है कि भाई हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में हम ज्वाइन होंगे तो हमको हम आपके खायद से कैसा होगा, क्योंकि पहले माजी में जो हुए वाला है वो लोग सहमे वाले थे। तो हमने उनसे डायरेक्ट बात की है कि भाई असदुद्दीन अवैसी साहब से आपका प्रवेश कराएंगे, आपको आश्वासन दिलाएंगे, उसके बाद में आपकी लड़ने की कोशिश, यानी उनको आगे टिकट देने की बात करेंगे। तो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हमारे इम्तियाज जलील साहब है, 27 तारीख के दिन नांदेड़ में आ चुके थे जनवरी को, तो उस टाइम पे अशोक चौहान के जो कार्यकर्ता है वो सभा देखते हुए उनके दिमागों का पूरा ये हो गया कि भाई यहाँ मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में इम्तियाज जलील साहब के पास आके इम्तियाज जलील साहब ने ये आश्वासन दिलाया वहां के लोगों को, तमाम महापालिका, नगर पालिका, तमाम इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास वो कार्यकर्ता है, हमारे पास ये जो वर्कर्स है, हमारे पास वो संगठन है। क्योंकि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से अर्दापुर के अंदर इलेक्शन लड़ी पूरी ताकत से, तो हम वहां पे कामयाब भी हो चुके। तो इस तरीके से अब हमारा जो काम है इंशाअल्लाह ताला पूरे जिले में नहीं, नांदेड़ जिले में तो है ही, पूरे महाराष्ट्र भर में हमारी क़यादत, हमारे इम्तियाज जलील साहब हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट, हर दौरा करना चालू इसलिए रखे कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले, इसलिए हम लोगों में जाएंगे और इलेक्शन लड़ने की ताकत संगठन बताएंगे तो ही लोग हमें वोट देंगे। अब तो हमारे लिए बहुत क्लियर होगा। अबे अगर कांग्रेस भी वहां पे इलेक्शन कहीं लड़ाती है तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि अशोक चौहान की बी टीम है कांग्रेस। इस तरीके का लोगों में एक विश्वास खुद से आ गया। अब हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, विकास तो हमारे सीट, हमारे जो एरियाओं का है, जो 50% की ने विकास है कि हमारे पास होता ही नहीं, जो 100% जहां दूसरी जगह होता था 10% हमारा विकास होता, वो तो हमारे काबिलियत रहना, हमको फंड लाने की ताकत रखना। अब ये नगर सेवक जो भी एरिया में है, आज देखिए आप कौन से एरिया का आज विकास सही तौर पे हुआ है, जो बने वाला रास्ता वो तोड़े और उसको बना रहे, और जहां जरूरत है वहां तो काम नहीं हो रहा। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, हमको कोई ये नहीं लगता। हो सकता बड़ा विकास करने के लिए गए होंगे, बड़े पैमाने पे मुस्लिम क़यादत को बेच दिए अभी तक के। आने वाले दिनों में मुसलमानों को सबको समझ में आएगा कि अब हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम है, हमारी खुली दावत है वो लोगों से, वो भी हमारे भाई है जो हमारे साथ है जुड़े वाले 10-15 लोग, वो तो हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब, असद साहब कने और अकबर साहब कने ले जाकर उनको मुलाकात करा के उनका प्रवेश ले लीजिए अल्लाह ने चाहा तो। फिलहाल अभी कोई कांग्रेस से कारपोरेट रास्ते में है या उनके रास्ते में है? हमारे रास्ते में मेरे 15 नगर सेवक ऑलरेडी आज की डेट में है, मेरे को आज भी उनके फोन चालू है। तो पहले से जो बोल रहे थे कि भाई आप अपने को जाके टाइम लेना जरूरी है, मतलब बिल्कुल आप जब भी बोलो मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। असद साहब ने अभी टाइम देने वाले हैं, जाकर इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा।